दोस्तों, भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल की डील हुई है। इस डील ने जहां पाकिस्तान और चीन को परेशान कर दिया है, वहीं अमेरिका भी इस डील से नाराज है। वो अमेरिका जो चीन ईरान रिलेशन पर कुछ भी बोलने से बचता है, वो ईरान भारत और ईरान की इस डील से इतना भड़का कि उसने प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। लेकिन यह डील है क्या? दरअसल भारत 10 साल तक ईरान के चाबहार पोर्ट को संचालित करेगा और इसके जरिए अफगानिस्तान और पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। ये डील जहां चीन पाकिस्तान को बेचैन कर रही है, वहीं अमेरिका ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है। चीन पाकिस्तान परेशान है, वो तो मालूम पड़ता है कि इसका क्या कारण है, लेकिन अमेरिका क्यों इतना बौखलाया हुआ है, इसको लेकर हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर से बात की है। उनको भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अमेरिका के प्रवक्ता वेदांत पटेल को सुन लीजिए, जिन्होंने भारत ईरान की इस डील से नाराज होकर प्रतिबंधों की चेतावनी दे डाली है। A completely different topic. Yeah. India Yeah. and Iran. India signed the Chabahar port in Iran, a deal to develop for 10 years. This, of course, is seen by India as a counter to the Chinese-built port in Pakistan. Does the U.S. have any view on this, particularly considering the U.S. relationship with Iran? So we're aware of these reports that Iran and India have signed a deal concerning the Chabahar port. I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port, as well as its own bilateral relationship with Iran. I will just say, as it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place, and we'll continue to enforce them. Does that mean including against Indian firms potentially? So broadly, Sean, you've heard us say this in a number of instances. Any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. So there's not an exemption for this? No. Just one on Brazil. Yeah. With the severe flooding in South Brazil, there's reports that the weather is set to get worse. I saw that the State Department had issued a release saying that the US stands ready to help. Is there any action that the US has taken at all towards assisting hundreds of thousands? तो चलिए अब जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ को सुन लेते हैं कि क्यों अमेरिका इस डील से इतना भड़का हुआ है। भारत सरकार ने अब ईरान की सरकार के साथ एक 10 साल का करार साइन किया है, जिसके तहत अब भारत की सरकार और भारत की प्राइवेट कंपनियां ईरान के चाबहार पोर्ट पर अगले 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगी और साथ ही साथ वहां के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन करेगी। इसके साथ ही भारत ने ईरान के साथ मिलकर जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, ये पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट की एक काट बन जाएगी। सबसे बड़ा फायदा इससे ये होगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ईरान के चाबहार बंदरगाह से सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे कि किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया और वहाँ से आगे बढ़ते हुए कजाकिस्तान और रूस तक जा पाएगा। एक रिवर्स फ्लो भी होगा, यानी भविष्य में अगर रूस से, कजाकिस्तान से या किर्गिस्तान से, ईरान से भारत को कोई एक्सपोर्ट होना है तो वो चाबहार के रास्ते भारत में एक्सपोर्ट होगा। यानी ये भारत, ईरान तथा सेंट्रल एशियन देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। गौरतलब बात यह भी है कि अगर युद्ध हुआ तो हमारी नेवी के जो शिप्स हैं उनको चाबहार बंदरगाह में रेस्ट एंड रिकूपरेशन, रिपेयर तथा लॉजिस्टिक्स सप्लाई भी मिल जाएगी। यानी वहां से हमारी नेवी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर और कराची पोर्ट पर भी आसानी से नज़र रख पाएगी। एक और बात यह है कि अगर चीन की नेवी ने अरबियन सागर में, अरब सागर के उत्तर में ओमान की खाड़ी की तरफ रुख किया
तो चाबहार में हमारी जो नेवी के शिप्स होंगे वो आसानी से चीन की नेवी के शिप्स को ओमान की खाड़ी तथा उत्तर अरब सागर में टक्कर दे पाएंगे। पाकिस्तान ने बड़े चालाकी से सोचा था कि वो भारत से लेके अफगानिस्तान और भारत से लेके ईरान तक का जो रास्ता है उसको काट देगा, कभी भी नहीं बनने देगा। लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत। अब जब भारत चाबहार पोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, तो भारत से जितना ट्रेड है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, वो सीधा भारत से ग्वादर तक जाएगा, वहां से आगे रूस और यूरोप तक भी जाएगा। यानी पाकिस्तान की जो चालाकी थी वो महज कुछ ही सालों के अंदर धराशायी होने वाली है।